दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल MGGS बाय सतवीर सिंह। आप YouTube पर MGGS बाय सतवीर सिंह सर्च करोगे तो अपना चैनल दिखाने लग जाएगा। आप है ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट भी करते रहा करो। लाइक करना है, ठीक है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी कर दिया करो, ठीक है। कमेंट करा करो ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन देख रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा। अब पढ़ते हैं। हमारा पार्ट था, लेसन था 3 क्वेश्चंस। इसका पेज नंबर 9 पे हम पैराग्राफ नंबर 1 पढ़ रहे हैं। ही ग्रीटेड, ग्रीटेड का मतलब होता है मिलना। ग्रीटेड का मतलब क्या होना? मिलना। द किंग, वह राजा से मिला, क्योंकि सेकंड फॉर्म है। ही ग्रीटेड द किंग, वह राजा से मिला। एंड, और कंटिन्यूड डिगिंग। कंटिन्यूड का मतलब जारी रखा, जारी रखा। डिगिंग का मतलब खोदना। और उसने वह राजा से मिला और जो वो खोद रहा था उसको, अपने काम को उसने जारी रखा। द हर्मिट वाज ओल्ड, और जो हर्मिट था वो काफ़ी क्या था? ओल्ड था। एंड वीक, वीक मीन्स क्या होता है? कमज़ोर। हर्मिट बूढ़ा और कमज़ोर था। एंड, और एज ही वॉकड, क्योंकि वह काम कर रहा था। एज ही वर्क का मतलब क्योंकि वह काम कर रहा था। ही ब्रीथेड हैवली, वह ज़ोर ज़ोर से सांस ले लेता। हैवली का मतलब होता है ज़ोर ज़ोर से। ब्रीथेड का मतलब होता है सांस लेता। ब्रीदिड, ब्रीदिड का मतलब होता है सांस ले रहा था। वह ज़ोर ज़ोर से ब्रीद कर रहा था। अब आगे देखो। द किंग, राजा, वेंट अप टू द हर्मिट। वेंट अप का मतलब गया। टू द हर्मिट, राजा हर्मिट के पास गया। एंड सेड, और कहा। क्या कहा? आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। कम का मतलब क्या होता है? आया, आना। वाइज हर्मिट, कहता है हे बुद्धिमान हर्मिट, मैं आपके पास में आया हूँ। टू आस्क यू, आपसे ये पूछने। टू आंसर 3 क्वेश्चंस, मैं 3 प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूँ। अब वो 3 प्रश्न जो है वो आपको याद होने चाहिए, पहले मैं बता चुका हूँ। अब देखते हैं। हाउ कैन आई लर्न, हाउ कैन आई लर्न का मतलब होता है मैं कैसे सीख सकता हूँ। टू डू, करना। टू डू मीन्स करना। द राइट थिंग, सही काम। एट द राइट टाइम, सही समय पर। कि मैं सही कार्य को सही समय पर कैसे करना सीख सकता हूँ। ये पहला क्वेश्चन था उसका, इसका उत्तर वो जानना चाह रहा था। दूसरा क्वेश्चन क्या था? हु आर द पीपल, और वो कौन से लोग हैं आई नीड मोस्ट, जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। नीड का मतलब होता है ज़रूरत। मोस्ट का मतलब ज़्यादा। और वो कौन से लोग हैं जिनकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। आगे देखिए। द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग, हर्मिट ने राजा को सुना। बट, परंतु। डिड नॉट स्पीक, परंतु बोला नहीं। यानी हर्मिट ने राजा की बात सुनी लेकिन वह बोला नहीं। ही वेंट ऑन, वेंट ऑन का मतलब होता है जारी रखना, कंटिन्यू करना। डिगिंग, खोदना। डिगिंग का अर्थ क्या होता है? खोदना। वेंट ऑन का मतलब जारी रखना। और उसने अपना काम जो है खोदने का वो जारी रखा। यू आर टायर्ड, टायर्ड का मतलब होता है थका होना, थका हुआ होना, थका हुआ। यू आर टायर्ड, आप थक गए हैं।
सेड द किंग, राजा ने कहा कि आप थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड, टेक का मतलब होता है लेना, स्पेड का मतलब होता है फावड़ा। कि लेट मी टेक द स्पेड, मुझे फावड़ा लेने दो, या मुझे ये जो आप कस्सी ले रखे ये मुझे दे दो। एंड और वर्क इन योर प्लेस, वर्क इन योर प्लेस का मतलब आपकी जगह मुझे काम करने दो। प्लेस का मतलब होता है जगह, यानी आपके स्थान पे अब मैं काम करना चाहता हूँ, अब मुझे काम करने दो और ये फावड़ा मुझे पकड़ा दो। आगे देख लेते हैं। थैंक्स, धन्यवाद। सैड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और उसने बिना शर्म करे अपनी जो फावड़ा है, जो स्पेड है, वो राजा को थमा दी, करो ये ले, खोद ले। देन तब ही सेट डाउन, सेट डाउन का मतलब बैठ गया, बैठ गया। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। ये बात बोल के हर्मिट क्या जमीन पर बैठ गया और फावड़ा किसको पकड़ा दिया, राजा को, और बोला ले भाई तू भी खोद ले। ठीक है, आगे देख लेते हैं। When, जब, द किंग, राजा, हैड डग, खोद लिया था, 2 बेड्स, क्यारियाँ। बेड्स का मतलब क्या होता है, क्यारियाँ, या जो जिसको हम गड्ढा बोलते हैं। जब हम अभी सब ने पौधे लगाए हैं, ठीक है, पौधे लगाने के लिए हमें जो गड्ढा खोदना होता है उसको बेड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेड्स। तो सबसे पहले सभी ने बेड्स खोदे होंगे, फिर उसमें पौधे लगाए होंगे। कि वैन द किंग हैड डग 2 बेड्स, और जब राजा ने 2 बेड्स, 2 गड्ढे खोद लिए थे, ही स्टॉप्ड, वह रुक गया। स्टॉप्ड का मतलब रुक गया, सेकंड फॉर्म। एंड और रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, और रिपीटेड का मतलब दोहराया, हिज क्वेश्चंस, अपने प्रश्नों के, और उसने अपने प्रश्नों को फिर दोहराया। द हर्मिट गेव नो आंसर, और हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया। बट परंतु स्टूड अप, खड़ा हो गया। स्टूड अप का मतलब होता है खड़ा हो गया। ये स्टैंड की सेकंड फॉर्म, कौन सी, स्टैंड। स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, स्टैंड, स्टूड, स्टूड। अप का मतलब ऊपर। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए, फॉर द स्पेड, फावड़े के लिए, एंड सेड, और कहा, नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम करो, एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो। उसने उसके प्रश्नों का उत्तर तो नहीं दिया, बल्कि हाथ बढ़ाते हुए ये कहा कि अब तुम आराम करो, नाउ यू रेस्ट एंड टेक मी, लेट मी वर्क, और अब मुझे काम करने दो। बट परंतु द किंग, राजा, डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, परंतु राजा ने उसको स्पेड नहीं दी। स्पेड का मतलब होता है फावड़ा, जिससे मिट्टी खोदते हैं, गड्ढा बनाते हैं। एंड और कंटिन्यू टू डिग, और खोदना जारी रखा, और खोदना जारी रखा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप अपने चैनल MGGS बाय सतवीर सिंह को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करना है और कमेंट भी करना है। ठीक है, लाइक और कमेंट करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।